गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं। कल हमने किया था डिजिटल सम पार्ट 1। आज लेके आया हूं मैं डिजिटल सम पार्ट 2, जो कि कल हमने इसके कंसेप्ट पढ़े थे। आज उन कंसेप्ट को, ट्रिक को, मेथड को आज लगाना सीखेंगे। तो आओ चले चलते हैं। तो ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, ये 500 दे रखा है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अंकों को योग करना है। इन अंकों का योग करेंगे तो 5 और 3 8 बनेगा। 5 और 3 8 हो गया। ऑफ का गुणा हो गया, 2 और 1 3 बन गया, प्लस इसका जो बनेगा 5 और 2 7 बन गया, गुणा 8 और 8 16, यानी कि 8 ये हो गया, और 8 8 16, 16 का यानी कि 7 बन गया, बराबर में आपका क्या आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क 5। यही होता है। मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं। पाँच और 3 8 गुणा 2 और 1 3 प्लस 5 और 2 7 गुणा 8 8 16, 16 का यानी 1 प्लस 6 यानी 7, क्वेश्चन मार्क गुणा में 5। ये बनते हैं आपके यानी अंकों का योग। तो आप क्या करोगे, 8 3 24, 24 24 प्लस 49 गुणा 5, 4 और 2 6 प्लस 9 तो कैंसिल हो गया, 4 6 4 10 यानी कि 1 हो गया। अंकों का एक योग 1 हो गया, लेकिन ये है तो इसके बराबर में क्या ले लेंगे, 5, बराबर क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको मैंने बताया था 1/5 आए तो आपको ये क्या बनाना है, आपको यानी कि ये 10 बनाना है। 10 बनाओगे तभी तो एक अंकों का योग 1 होगा। तो यहाँ गुणा 2 का करेंगे, जब यहाँ 2 का गुणा किया है तो यहाँ भी 2 का गुणा करना है। तो आपको पता है ये कितना बनेगा 1, तो बराबर कितना आ गया 2। अब मैंने आपके ऑप्शन नहीं लिखे, यहाँ ऑप्शन लिखता हूं मैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या बनता है। 92.5 92.5, दूसरा है 55.82 55.82, और तीसरा है आपका 63.68 63.68, और आपका बनता है 38.89 38.89। अब आपको पता है ये आपका अंकों का योग 2 आ रहा है, तो आंसर में हमें देखना है कि 2 किस किस में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 9 दे रखा तो 9 कैंसिल आउट, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ये हो सकता है। 6 3 9, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 6 14, 14 का कितना हो गया यानी कि 5, ये नहीं हो सकता। 8 3 11, 8 3 11, 11 और 8 19, 19 का बन गया यानी कि 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का बन गया यानी कि 10, यानी कि 1 1, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल। ये 8वां है, यानी 31% ऑफ 260, 31% ऑफ 260
12,896। आपके ऑप्शन 150, 140, 160। 150, 140, 160 और 180, ये आपके ऑप्शन है। तो करना क्या है इसमें, आपको पता है 31% ऑफ 260 गुणा, ये क्वेश्चन मार्क है आपका 12,896। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अंकों का योग करेंगे। 3 और 1 4 गुणा 6 और 2 8 क्वेश्चन मार्क, 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 6 और 2 8। अब क्या करना, 8 चौक 32, 32 का है 3 2 5, 5 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 8। अब क्या करेंगे, 8/5। आपको पता है यहाँ 2 बनाना, यानी कि आपको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। 8 दूनी 16, 16 का कितना बन गया, यानी कि 7। 5 दूनी 10, यानी कि 1 को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में बनता क्या है, 5 और 1 6 कैंसिल आउट, 4 और 1 5 कैंसिल आउट, 6 और 1 7, 8 और 1 9। तो आपका यानी कि सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं यानी कि डिजिटल सम मेथड, जो कि कैलकुलेशन पे इसकी बहुत ही पकड़ है। कैलकुलेशन को बहुत छोटा करता है ये, और इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ट्रिक। क्योंकि आप वैसे करते हैं आप बेसिक रूप से तो बहुत टाइम लग जाता। फिर दे रखा है 3,045 9 145 3,000 सॉरी 3,045 415 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके 713 723 713 723 733 752। ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन दे रखे। तो आपको पता है इसका भाग इसमें देंगे, बहुत काफी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, या डिजिटल सम लगाते हैं। तो कितना होगा, 4 5 9, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3, 4 5 9 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब आपको पता है यहाँ हमें कितना बनाना है, यहाँ 1 दे ही रखा है, तो या तो इसमें गुणा कर लो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गुणा भी करोगे, अगर यहाँ 5 का गुणा करते हुए 1 बनेगा तो गुणा 10 का करना पड़ेगा यहाँ, और जब यहाँ गुणा 10 का करोगे तो 3 आएगा। क्यों ना हम डायरेक्टली 3 लिख दें इसको। आपको पता है 3/1 है, आपको पता है ये तो 1 बनाई हुआ है, हमें 1 ही बनाना है। अगर फिर भी आप देखते हो कि नहीं बनाना है हमें, तो यहाँ 10 का करना पड़ेगा, यहाँ 10 का करना पड़ेगा। 10 गुणा 1 करेंगे जब भी तो 1 बनेगा आपका, तो यहाँ भी बनेगा, तो कितना आ जाएगा, फिर भी 3 ही, अंकों का योग 3 रहेगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट लिख दें इस चीज को, हम क्यों ना डायरेक्ट लिख दें। तो आपको पता है, तो आपका 3 कितना आ गया, 3। जो आपका आंसर में यानी कि ऑप्शन में आपका 3 बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, 7 और 1 8 3, 8 3 11 नहीं बन रहा है। 7 और 2 9 3, 7 और 2 9, 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3 इसमें बन रहा है। 7 और 6 13, 13 यानी कि 4 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। 7 और 2 9 नहीं, 5 बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, यानी कि बी 723। अगला सवाल आता है, अगला यहीं कर देता हूं मैं। 10वां आता है 36 95 272। 36 95 272 644।
ऑप्शन है इसके 57, 28, 57, 38, 57, 49, 57, 40, 46। ये आपके ऑप्शन है 10वें के, ये नहीं है, इसके 10वें के। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग कैसे करेंगे, 6, 3, 9, 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 2 7, यहाँ 7 बचा, 4 और 4 8, 8 6 14, 14 का कितना हो गया, यानी कि 5, कितना आ गया 7/5, ये आपका आ गया। तो आपको यहाँ कितना बनाना है, 10 बनाना है। 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ भी आपका क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, 7 दूनी 14, 14, 14 का कितना बनेगा, यानी कि 5, इसका अंकों का योग 5 बन गया, और ये 10 है। तो 5 देखते किस में बनता है। 7 और 2 9 कैंसिल आउट, 8 5 13, 13 4 बन रहा है, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 3 2 5, ये बन रहा है, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25, 5 और 2 7 कैंसिल आउट, ये नहीं बन रहा है, 6 4 10, 10 7, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 यानी कि 4 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, डी आपका ऑप्शन हो गया। आ रहा है ना आनंद, ये होता है ना, कैलकुलेशन की कितनी वो होती है, कितना जल्दी फास्टली हो रहा है सवाल, तो इसी को बोलते हैं भैया, यानी कि डिजिटल सम, डिजिटल सम इसी को बोलते हैं। सम, जो कि ये कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक कहलाती है। और ये चीज है ना, कैलकुलेशन को तो आपको पता ही है, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, सभी में यही काम आएगा। तो ये सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब आता है अगला सवाल, 15 गुणा 17 86, क्वेश्चन नंबर 10 11 में 15 गुणा 17 86 सिंप्लीफिकेशन जो होता है ना, उसके लिए भी बहुत फायदा है। सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसके लिए, सरलीकरण जिसको बोलते हैं सरलीकरण, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। बराबर क्वेश्चन मार्क है भैया, प्लस 12 34, यही दे रखा है, बारह 34 यही दे रखा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 188, 188, 174, 184, 176, आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप इस चीज को जानते ही हो। करना क्या है, सबसे पहले हमें इन अंकों का योग करना है। 5 और 1 6 गुणा 8 और 1 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 6 13, 13 का कितना बन गया, यानी कि 4, 13 का कितना बन गया, यानी कि 4, डिवाइड बाय 9 और 1 यानी कि 10, इसका कितना बनेगा भाई 1, क्वेश्चन मार्क प्लस
3 4 7, 7 और 2 9, यानी कि 1 हो गया इसका भी यानी कि 1 बन गया। अब क्या हो गया, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 यानी कि 2 4, 2 4 प्लस कितना हो गया 6, और डिवाइड करेंगे तो 6 का 6 ही बनेगा, बराबर। अब क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5, आपका 5 आ गया। अब देखते इसमें 8 और 8 16, 16 और 1 17, 9 बन रहा है, कैंसिल आउट। 7 4 11, 11 और 1 12, 12 का बन रहा है यानी कि 3, कैंसिल आउट। 8 4 12, 12 और 1 13, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 बन रहा है यानी कि 4, 1 और 3 4, ये भी कैंसिल आउट। 7 6 13, 13 और 1 14, 14 का बन रहा है 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 12, क्वेश्चन नंबर 12 8 3.75, 3.75 की पावर 3 प्लस 1 भी है, 7.5 स्क्वायर माइनस 65, 65, और इसके जो ऑप्शन हैं इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2.75, 2.75, 4.75, 9/5 और 8.5, 8.5 ये दे रखे हैं। तो आपको पता है ये पावर है इसकी। तो मैंने आपको बताया यदि किसी संख्या में 9 3 और 6 आए तो उसका कोई भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो उसका सेम ही रहेगा, यानी उनका अंकों का योग जो रहेगा वो यानी कि 9 ही रहेगा टोटल। जैसे कि 3 की पावर 3 लगा दी तो आपको पता 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 3 27, तो कितना आया 9 आया। 9 की पावर 2 लगा दो, 9 गुणा 9, 9 9 81, इनका अंक योग कितना हुआ 9 हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 3 6 और 9 की पावर कितनी भी हो उसके अंकों का योग 9 ही आएगा। तो ऐसे इसमें 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। जब इसमें 9 आ रहा है तो क्या करते हैं 8, इसकी पावर का कितना लेंगे गुणा में 9 प्लस 1, कितना हो गया इसका 9 आ रहा है 9 माइनस 6 5 11, 11 का यानी कि 2 बराबर 9 8 72, 72 यानी 7 और 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 9 8 72, 72 यानी कि 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 1 10, 10 का यानी कि 1 हो गया। 9 में से 2 जाएगा तो यानी कि 7 आ गया। 9 में से अगर 2 जाएगा तो यानी कि 7 आ गया। आपको पता है मैंने बताया था ये आपको 1 बनाना है तो इसमें गुणा 4 का करेंगे, ऊपर भी 4 का करेंगे, तो बराबर 4 और नीचे कितने 7 चौक 28, 8 और 2 10 यानी 1 बन गया। तो जिस ऑप्शन में 4 बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो 7 और 2 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं है। 4 और 5 9 नहीं है, कैंसिल। 9/5 ये तो आपको पता ही है कि तो ये हो ही नहीं सकता है। 8 5 13, 13 यानी कि 4, ये आपका आंसर आ गया।
और यानी ऑप्शन आपका डी हो गया। आ रहा है ना। अगर आप इसको कैसे करते, अगर ये आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आपको क्या करना होता कि 8 लेते, फिर 3.75 गुणा 3.75 गुणा 3.75 गुणा लेते, कितना लंबा पड़ता है ना आसान। इसलिए बोलते हैं भैया ट्रिक से बहुत ही सवाल को इजी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका 408 गुणा 3058, क्वेश्चन नंबर 13। 408 गुणा 3058 बटे में 94 52, ये आता है। जिस अंक में मैंने आपको बताया था कि भागफल में 3, 6 और 9 आता है, तो अब वो चीज समझने के लिए जा रहे हैं हम, तो उसके लिए करना क्या होता है हमें, ठीक है ना, वो आगे हम चीज को समझाएंगे। तो पहले कैसे करते हैं हम, ये देखना होता है हमें। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, ऑप्शन 132, 135, 134, 135, 134 और 133, बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 4 12, 12 का बना है, कितना बन गया 3, 8 4 12, 12 का कितना बन गया 3, तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। 8 5 13 और 13 और 4 17, सॉरी 3 है, 8 5 13, 13 और 3 यानी कि 16, 16 का कितना बनेगा 7, 16 का कितना बन गया यानी कि 7 अंकों का योग, अंकों का योग 7 बन गया। 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 5 9 कैंसिल आउट हो गया 2, 7 3 21 अपॉन में 2। तो मैंने आपको बताया है कि अपॉन में 2 हो गया, तो आपको ये 10 बनाना है, यानी 1 बनाना है, तो 1 के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा यहाँ और 5 से गुणा यहाँ।